बहुत बार मुझसे कमेंट सेक्शन में एक सवाल को बार-बार घुमा-घुमा कर पूछा जाता है कि सर हमें पीरियड्स आ गए हैं, या फिर वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं अपनी प्रॉब्लम को और लास्ट में पूछते हैं कि क्या पीरियड्स आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है? तो देखो, अगर आपको 100% कन्फर्मेशन है कि आपको जो ब्लीडिंग हुई थी वो पीरियड्स थे, तो प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस में बहुत बार देखता हूँ कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ अलग टाइप की ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के समय में, और पेशेंट जो हैं इस ब्लीडिंग को पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेते हैं और बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और बाद में जाकर उनको पता लगता है कि भाई उनको तो प्रेगनेंसी हो गई है, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी जैसा डायग्नोज करवा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन सी ब्लीडिंग होती है जिसको आप लोग पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग है वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन आज के टाइम में एक और जो ब्लीडिंग है जो कि बहुत ज़्यादा होने लग गई है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ना, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद कुछ छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स रहती हैं और इम्प्लांटेशन की वजह से ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग है, होती तो कम मात्रा में है, लेकिन बहुत सी फीमेल्स को ये लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को जो फीमेल्स हैं वो पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेती हैं। लेकिन यहाँ पर आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो कि ये आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, एक तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। दूसरा, जब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी ना, तो इस ब्लीडिंग के होने के बाद आपको जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्रेगनेंसी की सिम्टम्स जैसे कि क्या, जैसे कि आपको उल्टी मितली होना स्टार्ट हो जाएगा। खास तौर पर आपको सुबह के टाइम मितली जैसा मन रहेगा। कभी-कभी तो आप वॉमिटिंग भी कर दोगे। वाई डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। पेट का जो नीचे वाला एरिया रहता है उसमें आपको हल्का-हल्का पेन स्टार्ट हो जाएगा, बैक पेन रहेगा। अच्छा, बहुत सी फीमेल्स बोलती हैं जब उनको प्रेगनेंसी रुकती है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको पीरियड्स स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन उनको पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते हैं। बहुत सी फीमेल्स को थाई में पेन होता है, टाँगों में दर्द होता है, और ब्रेस्ट पेन तो होता ही है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट का हैवी हो जाना, ये सब प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्पटम्स हैं। बहुत सी फीमेल्स को थकान महसूस होती है, और आपने एक कॉमन बात तो सुनी होगी कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो फीमेल्स को पैर भारी-भारी लगने लगते हैं, और कहावत भी है, पुरानी कहावत है कि पैरों का भारी हो जाना, तो आपने सुना होगा। अच्छा, जो वजाइनल डिस्चार्ज है, वाई डिस्चार्ज है, वो भी थिक हो जाता है। आपको क्रीमी क्रीमी कलर का व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सूंघने की जो क्षमता रहती है ना प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आप कोई सी भी छोटी-मोटी जो स्मेल वाली चीज़ें होंगी, उसको आप बहुत ही आसान तरीके से सूँघ लोगे, लेकिन किसी और को वो स्मेल नहीं आ रही होगी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो आपका मुँह का टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है, मेटालिक टेस्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। आपको वीकनेस फ़ील होती है, थकान सी रहेगी। कभी-कभी फीमेल्स को भूख ज़्यादा लगती है, और कुछ स्पेशल चीज़ की क्रेविंग होती है, कुछ ख़ास चीज़ खाने का दिल करता है प्रेगनेंसी के समय, ख़ास तौर पर खट्टी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो ये प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्पटम्स होते हैं। अच्छा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में एक और ख़ास बात है, जो आपको ब्लीडिंग होगी वो बहुत ही कम मात्रा में होगी, इतनी कम मात्रा में होगी कि आपको पैड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ये देखने में पिंकिश टाइप की रहेगी। तो ऐसे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो पीरियड्स की ब्लीडिंग में। अच्छा, जो दूसरी टाइप की ब्लीडिंग है जिसमें बहुत लोग धोखा खा जाते हैं कि उनको ये प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग है या फिर ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है, वो है, सपोज करो कि किसी भी फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे, टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट है, उनको गर्भधारण है। अब टेस्ट किया तो टेस्ट तो वो पीरियड्स की डेट मिस होने के बाद ही करेंगे।
तो टेस्ट उनका नेगेटिव है, पीरियड्स उनको आ नहीं रहे हैं तो दिमाग में टेंशन है। दूसरा, उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा टेंशन तो होता ही है हर किसी को कि भाई पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। तो डॉक्टर के पास हो सकता है कि वो फीमेल्स ना जा सके क्योंकि वो अनमैरिड हैं, या हो सकता है आपके साथ ये सिचुएशन हो। तो ऐसी फीमेल्स क्या करती हैं, वो इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और इंटरनेट पर बहुत सारी रेमेडीज़ हैं पीरियड्स को लाने के लिए। ऐसी रेमेडीज़ में, ऐसे घरेलू उपाय में गर्म चीज़ें, खास तौर पर कच्चा पपीता, पाइनएप्पल, हींग, जीरा, या कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, गाजर के बीज, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये सब बहुत चीज़ें, आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, भरी पड़ी हैं इंटरनेट पर। तो जब फीमेल्स इन गर्म चीज़ों का उपयोग करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तब उनका मिसकैरेज हो जाता है। अब जब मिसकैरेज होता है, जब ब्लीडिंग शुरू होती है, तो फीमेल्स को लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए, लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते हैं, ये मिसकैरेज की ब्लीडिंग है। कुछ टाइम के बाद प्रेगनेंसी ख़त्म भी नहीं होती या प्रेगनेंसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। इन सारी चीज़ों से प्रेगनेंसी ग्रो होती रहती है, और कुछ टाइम के बाद जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको डायग्नोज करते हैं कि भाई आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है या आपको प्रेगनेंसी है। तो ये कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन होती है सब करियोनिक हेमरेज की, यानी कि आपको प्रेगनेंसी थी या किसी फीमेल को प्रेगनेंसी थी और इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ इम्प्लांटेशन में, नेचुरल तरीके से या कोई दवाई ऐसी खा ली या घरेलू उपाय ऐसे कर लिए या परहेज नहीं रखा आपने, तो जो बच्चा जहां पर इम्प्लांट हुआ था वो इम्प्लांटेशन साइड उखड़ जाती है, जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब खास बात इस ब्लीडिंग में ये है कि इसका जो फ्लो है पीरियड्स जितना या पीरियड से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें आपको पेन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है या होगा ही नहीं, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग है ये आपको 3-4 दिन होकर रुक भी सकती है और लगातार भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगली जो कंडीशन है वो है प्लेसेंटा प्रीविया की, यानी कि जो बच्चे का इम्प्लांटेशन है, वैसे तो वो बच्चेदानी के अपर भाग में होता है, पार्ट में होता है, लेकिन कभी-कभी जो इम्प्लांटेशन है बच्चे का, वो बच्चेदानी के मुंह में हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दूसरे मंथ आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग है ये हैवी भी देखने को मिल सकती है, इसमें आपको हल्के फुल्के क्लोट्स भी पास आउट हो सकते हैं, आपको पेन भी ज़्यादा रहता है। और ऐसी कंडीशन में जब आप इस ब्लीडिंग के साथ डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर जो आपको इम्प्लांटेशन है वो लोअर साइड में हुआ है, उस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहां पर आपको प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, खास तौर पर आपने कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं करी है, आपने कोई रेमेडीज़ यूज़ नहीं करी है और आपको टाइम टू टाइम पीरियड्स भी आ रहे हैं, तो ये आपके नेचुरल पीरियड्स ही हैं। और अगर आपको स्टिल कन्फ्यूज़न है कि आपको पीरियड्स हैं या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर जो मैंने आपको प्रेगनेंसी के टाइम होने वाली ब्लीडिंग बताई वो है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक ब्लड टेस्ट करा लो या फिर आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, जिसके आधार पर आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।